हेलो टीजीटी इंग्लिश एस्पायरेंट्स, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो हमने जो है शेक्सपियर को स्टार्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको कहीं भी देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। हम जो आज कुछ क्रिटिकल कमेंट्स देखेंगे ना, किन्होंने कैसे शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया, उनको प्रेज्ड किया। उसके बाद हम कुछ जो है बुक्स के नाम भी देखेंगे कि शेक्सपियर ने जो शेक्सपियर के प्रेज या उनके ऊपर किन्होंने कौन कौन सी बुक्स जो थी राइट की थी। ठीक है, उसके बाद हम जो है इनके प्रेज के बारे में भी कुछ चीज़ों को बारीकी से देखेंगे तथा उसके बाद मंडे से हम सब जो है शेक्सपियर किसी एक प्ले को स्टार्ट करेंगे। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट मुझे मुझे बताइएगा कि कौन से प्ले को जो है मंडे से स्टार्ट करना है। ठीक है, मंडे से कौन सा प्ले स्टार्ट करूँ मैं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। और हाँ, कल दोपहर 12 बजे DSSB TGT के 151 से जो 200 नंबर के क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए थे उसे जो है कंप्लीट करवाना है। तो चलिए लेट नहीं करते, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें क्या देखना है, सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के ऊपर कुछ एक फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स कौन कौन से उन्हें हम देखना है। देखिए सबसे पहला है GB शॉ का आई विश आई वुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले। सॉरी, ये स्पेलिंग गलती हो गई है, यहाँ पे प्ले होगा। आई विश आई वुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। तो आपने ट्वेल्थ नाइट पढ़ा ही होगा, इसकी स्टोरी आप सब जानते ही होंगे। नहीं जानते तो डिस्कस किया जाएगा इससे आगे भी। तो GB शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे ना, मैं यहाँ ये सब बताता चल रहा हूँ आपको, ये क्या लिखा करते थे, प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे। उन्होंने लिखा कि काश मैं जो हूँ विलियम शेक्सपियर की ने ट्वेल्थ नाइट लिखा है, वैसे ही मैं भी एक ब्यूटीफुल प्ले लिख सकता। नंबर 2 की बात करूँ तो आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसिस चाइल्ड, ये जो है जॉन मिल्टन ने अपने एक पोयम ला एलिग्रो में लिखा था। आप मुझे बताइएगा कि ला एलिग्रो का जो कंपेनियन पीस है वो क्या है। मैं आपको यहाँ पे कुछ टास्क देता चलता हूँ, आप मुझे कमेंट में सारी चीज़ें बताया करिए। तो ला एलिग्रो का कंपेनियन पीस क्या है और इन दोनों का मीनिंग क्या है ना, ये दोनों का मीनिंग क्या है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, हमारे स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसिस चाइल्ड, क्या है, फैंसी चाइल्ड है। ये लिखा है किसने, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, जॉन मिल्टन को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑथर हमारे कौन से रहेंगे, जॉन मिल्टन को। तो उनके द्वारा लिखा गया एक जो है फेमस कोट है। आगे हम सब देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन क्या लिखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा एन अप स्टार्ट क्रो, एन अप स्टार्ट क्रो, ये किसने कहा था शेक्सपियर को, तो ये कहने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ग्रीन को। उसके बाद ब्यूटिफाइड विथ आवर फिदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। ठीक है, तो इस रॉबर्ट ग्रीन की जो रिमार्क था उन्होंने लिखा कि फोर देयर इन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफाई विथ आवर फेदर्स ना, हमारे पंखों से जो ये अप स्टार्ट क्रो, जो ये नया नया जो ऑथर बना हुआ हमारे पंखों से क्या कर रहा है, ये उड़ान भर रहा है। दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन प्लेयर्स हाइड। तो किसने लिखा था, रॉबर्ट ग्रीन ने। इन्होंने अपना एक पैम्पलेट छपवाया था। तो उस पैम्पलेट का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट में बताइएगा पैम्पलेट का नाम क्या था। मैंने आपको दो रिमार्क बता दिए कि एन अप स्टार्ट क्रो किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने। और हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पैम्पलेट का नाम आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। आगे बात करूँ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन की एक बहुत ही फेमस बुक है अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट ना, MIST, अल्केमिस्ट बहुत ही फेमस इनकी बुक है। तो बेन जॉनसन याद रखिएगा। ही वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ही वाज नॉट एन एज, ये को क्या कहते, कोई एज नहीं थे ना, वो क्या थे, वो हमेशा के लिए थे, सदाबहार थे, एवरग्रीन थे। कुछ इस प्रकार का कमेंट किसने किया है, बेन जॉनसन ने, जो कि ऑथर थे अल्केमिस्ट के। ठीक है, इन्होंने ही कमेंट भी किया था कि लेस ग्रीक और मोर लैटिन वाला ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। जॉन रस्किन क्या करते हैं कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। जब हम शेक्सपियर के प्लेज को देखते हैं तो शेक्सपियर ने अपने प्लेज में जो था हीरोइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था ना, हीरोइंस जो थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे शेक्सपियर के प्लेज में, मोर देन हीरोज। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जॉन रस्किन लिखते हैं कि शेक्सपियर के पास
हीरोज नहीं थे, उनके पास थी हीरोइंस थी। हम देखिए मैकबेथ की बात करते हैं तो लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, थ्री विचेस प्रभाव डालती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं हम सब तो पोर्सिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है अपना। ठीक है, जूलियस सीजर में भी देखने को हमें कुछ ऐसा ही मिलता है। रोमियो जूलियट हम पढ़ें, चाहे जितने भी इनके प्लेस देखी जाए तो उसमें जो है हीरोइंस जो है अपना जो है इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाती है प्ले पर ना। कि जब हम प्ले पढ़ते हैं तो हमारे जो दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालती है, तो जो हीरोइंस होती है ना, शेक्सपियर की हीरोइंस, वही जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं यहाँ पे। जॉन रस्किन नाम है इनका, इन्होंने कमेंट किया कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। डब्ल्यू जे लॉन्ग क्या लिखते हैं कि ज़्यादा इन्होंने लंबा नहीं लिखा, इन्होंने बस इतना कहा कि एक शब्द में, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। वो क्या थे, सार्वभौमिक कवि हैं। ठीक है, डब्ल्यू जे लॉन्ग लिखते हैं सिर्फ एक ही लाइन में कि वो जो है सार्वभौमिक कवि हैं। तो हमने 2 लिख दिया, आगे 3 4 5 6 कमेंट्स हमने देखे। 7वें कमेंट की बात की जाए, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे, मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। मैकबेथ क्या था, सबसे ज़्यादा रैपिड, सबसे ज़्यादा तेज था। ठीक है, एंड हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन द मूवमेंट। तो हैमलेट क्या है, स्लोवेस्ट है, और मैकबेथ क्या है, बहुत ज़्यादा रैपिड है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैकबेथ और हैमलेट जो है दोनों ही शेक्सपियर की बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेजेडी है ना। तो एस टी कॉलरिज क्या लिखते हैं, एस टी कॉलरिज क्या लिखते हैं कि मैकबेथ बहुत ज़्यादा रैपिड था और हैमलेट जो था बहुत ज़्यादा स्लो था। ऐसा ही एक कमेंट हम देखेंगे आगे, टी एस इलियड भी करते हैं मैकबेथ और हैमलेट को कंपेयर करते हुए। तो 7वां नंबर का हमारा क्लियर होता है कि ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन द मूवमेंट, एस टी कॉलरिज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आगे हमारे 8वें नंबर बात करूँ मैं टी एस इलियड की। मैंने यहाँ पर जो है 8, 9 और 10 क्रिटिकल कमेंट्स आपके लिए मैं लेकर आया था। तो 8 हमने वहाँ देखे, और टी एस इलियड के जो है 3 अब है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, इसे याद रखना होगा। मैकबेथ एन आर्टिस्टिक सक्सेस, किसने कहा था मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस, टी एस इलियड ने। हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा था, टी एस इलियड ने। अच्छा, अब आपका टास्क यहाँ पे क्या है, मुझे अब आप बताइए किस बेसिस पर टी एस इलियड ने यह कहा था ना, कि भाई क्यों ना कोई तो इनका बेस होगा ना कहने का, कि मैकबेथ एक आर्टिस्टिक सक्सेस है, हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है। तो इन दोनों के बीच क्या, किस बेसिस पे उन्होंने कहा था, आप मुझे भी ये बताइएगा। आगे है देखिए अंतिम कमेंट, दांते, दांते का आपने नाम सुना होगा। शेक्सपियर ने दुनिया को जो थे आपस में बांट दिया, इनके बीच में कोई थर्ड नहीं आया। ठीक है, मतलब जितना भी लिटरेचर का पार्ट था ना, लिटरेचर जो था, इन्होंने इतना महान काम किया कि इन्होंने एक एक पार्ट रख लिया दांते ने, एक पार्ट रख लिया किसने, शेक्सपियर ने। ये किसका कमेंट है, ये कमेंट है टी एस इलियड का, किन दोनों ने ही और आधे आधे दुनिया को अपने पास रखा, और थर्ड यहाँ पे कोई पर्सन हुआ ही नहीं जो इसको आके कंपेयर यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, तो टी एस इलियड की बातें हमें याद रखना। मैकबेथ आर्टिस्टिक सक्सेस है, हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है। ठीक है, एस टी कोलरिज लिखते हैं कि मैकबेथ क्या है, रैपिड है, हैमलेट क्या है, स्लोवेस्ट है। डब्ल्यू जे लॉन्ग बताते हैं कि शेक्सपियर एक यूनिवर्सल पोएट है। जॉन रस्किन का कहना है कि शेक्सपियर के प्लेज में हीरोज नहीं होते, सिर्फ हीरोइंस होती है। अल्केमिस्ट के ऑथर बेन जॉनसन का कहना है कि शेक्सपियर एक एज नहीं है, बल्कि ये क्या है, ऑल टाइम के एवरग्रीन है। रॉबर्ट ग्रीन के भी 2 कमेंट्स हैं, इन्होंने कहा शेक्सपियर को एंड अप स्टार्ट करो, उसके बाद कहा हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। उसके बाद जीबी शॉ कहते हैं कि ये भी काश ये 12th नाइट की जैसा एक ब्यूटीफुल प्ले लिख सके, और जॉन मिल्टन ने राय एलिग्रो में जो इनको बताया। इसके बाद इन्होंने तो ऑन शेक्सपियर एक पूरी की पूरी अपनी एक सोनेट ही शेक्सपियर को क्या कर दी है, वो कर दी है, डेडिकेट कर दी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। तो ऐसा माना जाता है शेक्सपियर ने कुल 37 प्लेज लिखे हैं, और 154 क्या लिखी है इन्होंने, सोनेट्स लिखी हैं। उसके बाद 2 लॉन्ग नरेटिव पोइट्री की भी हम सब बात करते हैं कि इन्होंने इसे भी जो है राइट किया है, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स।
तो सोनेट्स और लॉन्ग नरेटिव पोएम के बारे में हमने कल जो है बहुत ही डीप डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया सोनेट्स ये मिस्टर डब्ल्यू एच जो हेनरी सोले थे अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन को डेडिकेटेड था। 127 के बाद से जो था वो डेडिकेटेड था किसको, डार्क लेडी को, जो मेरी फिटोन थी। ठीक है, मेरी फिटोन एक इटालियन डांसर थी जो एलिजाबेथ क्वीन के कोर्ट में डांस किया करती थी। दो लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हमने देखा था, द रेप ऑफ ल्यूकेसी, उसके बाद वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, दोनों के इसको डेडिकेटेड था मिस्टर डब्ल्यू एच को ही। मिस्टर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो थे हेनरी विथसॉली। सोनेट को पब्लिश नहीं करवाया था 1609 में, सोनेट पब्लिश करवाया गया था हेनरी के। ठीक है, तो उनके द्वारा सोनेट्स को पब्लिश करवाया गया था। चलिए, तो आगे मैं बात करता हूँ अब शेक्सपियर के जो शॉर्ट ओवरव्यू ऑन शेक्सपियर वर्क्स। तो सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे ना, उनके नाम्स पढ़ेंगे हम। आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं उनके पब्लिशिंग ईयर के साथ, कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री। ये 3 वर्क जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। तो इनमें सबका डेट दिया गया है, तो आप चाहें तो अपने नोटबुक में डेट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक, तुझे देखते सबसे पहले कॉमेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का कितने कॉमेडीज लिखी गई थी, तो 1590-91 में लिखा गया था टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ठीक है। 1590 से 91 इसी साल लिखा गया टेमिंग ऑफ द श्रीव। 94 में लिखा गया द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 95 में लिखा गया लव्स लेबर लॉस्ट। 95 में इनका प्ले आता अब मिड समर नाइट्स ड्रीम। उसके बाद 96 में आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये तो हमने 12th में पढ़ा था शायद ना, मुझे मेरे बुक में था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 97 98 में द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ना। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एक बहुत ही अच्छी जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है, उसका नाम क्या, पोर्सिया नाम था, आपको याद आता होगा, जिसने क्या बताया था, मर्सी के बारे में बताया था। मर्सी एक पूरा पोयम ही हमारे सिलेबस में हुआ करता था। ठीक, तो कॉमेडीज टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा, टेमिंग ऑफ श्रीव, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, मिड समर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनी और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, आगे बात करूं, मच एडो अबाउट नथिंग 98 में आती है इनकी, जो एक प्ले है, कॉमेडी ये सब भी है। मच एडो नथिंग 9900 में 1600 में आती है एज यू लाइक इट। और 1601 में आता है ट्वेल्थ नाइट। 03 में आता है मेजर फॉर मेजर। 0405 में आता है ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। विंटर्स टेल आता है इनका 09 में। 11 में आता है द टेम्पेस्ट। और ये सारी जानकारी का जो स्रोत है मैंने कहाँ से उठाया है, तो एक बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स। अगर आपको कोई डाउट हो कि ये जो जानकारियाँ कुछ गलत है या डेट कुछ गलत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका सोर्स बता दूँ। सक्सेस इन योर हैंड्स, जो इसके राइटर का नाम भी है, जो डॉक्टर रणजीत सिंह है, उसी बुक की ये कटिंग ही मैंने जो यहाँ पे आपके सामने रखी है। मैंने उसके अलावा इसको गूगल से भी मैच करवाया है, तो ज़्यादातर जानकारियाँ इसमें सही ही देखने को मिली है। ठीक है, आगे बात करता हूँ हिस्ट्रीज रिटन बाय शेक्सपियर। तो हिस्ट्रीज में आप देख सकते हैं 91 में आया हेनरी 6 पार्ट 2, और 91 में आया हेनरी 6 पार्ट 3, 92 में आया हेनरी 6 पार्ट 1, 92-93 में आता था रिचार्ड थर्ड, किंग रिचार्ड सेकेंड, उसके बाद किंग जॉन, हेनरी फोर, हेनरी द फिफ्थ एंड हेनरी द एट। तो ये कुछ हिस्ट्रीज का क्रम है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक खुद से यहाँ पे कुछ टास्क करना होगा कि आपको हिस्ट्रीज के जो क्रम है ना, कौन कब आया, ये आप खुद से एक बार चेक जरूर करिएगा ना। आप इसे एक बार खुद से चेक जरूर करिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इस प्लेस की टाइमिंग, जितनी भी प्लेस की टाइमिंग है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एक बार खुद से, जितने भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं ना, ठीक है, आप एक बार रीचेक जरूर करें इन सारे प्लेस के नाम को, इनके टाइमिंग को, और कौन सा प्ले कब लिखा गया, कौन सा उसके बाद लिखा गया, ये आप रीचेक जरूर खुद से करें इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, इनके बारे में परफेक्ट जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती है। तो आप एक बार खुद से भी इसे जो है रिसर्च जरूर करें। ट्रेजडीज़ की बात करूँ अगर, तो डेट यहाँ सामने दिया गया 92-93 में आता है टाइटस एडोनिकस। 95 में आती है रोमियो जूलियट। 99 में है जूलियस सीजर। 01 में आती है हेमलेट। 02 में आता है ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। 03-04 के बीच में ओथिलो आता है। 05 में आती है किंग लियर। 05 में आता है टाइमन ऑफ एथेंस। 06 में ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। 06 में ही आती है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा।
07 में आता है प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, अब इसको कहा जाता है कि यह शेक्सपियर ने सिर्फ पार्शियली लिखा था ना, कंप्लीट नहीं लिखा था, शेक्सपियर का पार्शियली वर्क था। 08 में आता है कोरियोनेस, 10 में आती है सिम्बलिन, और 13-14 में आता है टू नोबल किंग्समैन, को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर के साथ ये बुक किसने किया था? शेक्सपियर ने। अच्छा, यहाँ पे कुछ 38 प्लेस जो है यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने काउंट किया है तो 38 प्लेस थे। तो इसमें मुझे लगता है कि प्रिंस ऑफ टायर को शायद हटा दिया जाता होगा, या टू नोबल किंग्समैन को हटा देता हो, दोनों में से एक को हटा के 37 प्ले ही होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्ले, कुछ 10 से 12 प्लेस जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ना, उसी को हमसे डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे विंसम क्लासेस पे। अब बात करूं सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर कुछ फेमस बुक्स लिखी गई हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बुक का नाम मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ, टी.एस. इलियट की बुक है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। किसके बुक का नाम है? टी.एस. इलियट का। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी हम यहाँ देखते हैं कि जो थियोडोर ड्वाइट वेड आते हैं, उन्होंने लिखा था शेक्सपियर इन द क्लासरूम। ठीक है, ए.सी. ब्रैडली की बुक आती है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 और शेक्सपियरन ट्रेजेडी। किसने लिखा था? ए.सी. ब्रैडले का बुक क्या नाम है इसका? ये हमें इम्पोर्टेंट है, इसको हम लिखेंगे अच्छे से, शेक्सपियरन ट्रेजेडी। ठीक है साथियों, आगे बात करूं, थॉमस डे क्विंसी का एक बुक है क्या? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। आगे बात करता हूं, द व्हील ऑफ फायर। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडी 1930, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ, शेक्सपियर एंड टोल्स्टॉय 1934 बाय जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। ठीक है, आगे द टाइम इज आउट ऑफ joined the study of Hamlet and the time is free a study of Macbeth by रो वॉकर। अब यहाँ पर एक नाम इंपॉर्टेंट आ रहा है, निकोलस रोवी का। तो इनके बारे में बता दूं, ये शेक्सपियर के फर्स्ट ऑटोबायोग्राफर थे। ठीक है, शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर का नाम क्या है? तो आपसे ये पेपर में पूछेगा क्वेश्चन, तो आपने वहाँ बताना है निकोलस रॉय का नाम। इन्होंने क्या लिखा था? अ शॉर्ट बायोग्राफी। ठीक है, तो इन्होंने क्या शॉर्ट बायोग्राफी लिखा? नाम क्या था? सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। सम अकाउंट ऑफ द लाइफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं ज़्यादा से डिटेल में नहीं दिख रहा हूँ। शेक्सपियरन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरन ट्रेजेडी 1948 बुक है एच.बी. क्रेटलोन की। शेक्सपियर्स वर्ड ऑफ इमेजेस, बाकी यहाँ पे नाम दिए गए, आप इसे डिस्कस देख सकते हैं। कुछ खास यहाँ पे द फूल्स ऑफ शेक्सपियर बाय वाइड फ्रेडरिक, तो इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एक और नाम आप ऐड करेंगे अपने नोटबुक में, वार्ड फ्रेडरिक का, जिन्होंने लिखा है द फूल्स ऑफ। अच्छा, यहाँ एक, अच्छा, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर। एक बात कही जाती है शेक्सपियर के बारे में कि जो इनके फूल्स होते हैं ना, वो कभी कभार जो इम्पोर्टेंट, जो विटफुल व्यक्ति होते हैं, उनसे ज़्यादा कभी कभार इम्पोर्टेंट बात ये कर देते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, हमने शेक्सपियर के बारे में ढेर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो मैं अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो कि आपके लिए, मेरे लिए और इस चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने आज 1100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से जो 3 जून से वीडियोस चैनल पे आनी शुरू हुई थी, रेगुलर रूप से, अच्छे ढंग से मैनेज्ड वे में वीडियोस आनी शुरू हुई थी, उससे पहले भी चैनल्स पे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स जो थे मेरे थे। तो हमने आज 1100 के एक माइलस्टोन को कंप्लीट किया। तो आपसे उम्मीद है आप ऐसे ही वीडियोज़ को शेयर करते रहेंगे, ताकि हमारा परिवार जो है और भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है, उसके बाद कल होगा संडे। तो संडे का प्लान जानते ही है कि हम डिस्कस करते हैं DSSB के पेपर को। तो संडे के लिए आप तैयार रहिएगा, 12 बजे हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मुझे एक बात बतानी है कि मंडे को जब वीडियो मैं पर आपको दूंगा, तो मैं किस प्ले को डिस्कस करूं। ठीक है, उसके बाद शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके क्या डाउट्स हैं,
और फिर मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे हैं आपसे, आप उसका मुझे जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।